हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन के ट्रिक के बारे में सीखेंगे। आया समझ में? कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को र्यूमर स्केल में कैसे चेंज करते हैं। आया समझ में? तो इन सभी के इन्वर्जन के बारे में इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला है फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? और ये चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, आया समझ में? और बॉइलिंग पॉइंट समझ लीजिए किसको कहते हैं। तो देखिए, जिस टेम्परेचर पे कोई मैटर क्या हो, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में? क्वथन यानी क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? तो देखिए, सभी स्केल का आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखिए, सेल्सियस में आपको याद रखना है कि सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, केल्विन जो है, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं। ठीक है, केल्विन को केवल के से ही लिखते हैं। ठीक, और बाकी सब में डिग्री लगाते हैं। ठीक, अगला देखिए केल्विन। केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन होता है। आगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आया समझ में? यानी 212 पे ये क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक, अगला देखिए र्यूमर। तो र्यूमर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। अब हम ट्रिक को समझ लेते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए, केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, रीडिंग माइनस एफ पी अपान बी पी माइनस एफ पी। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। है समझ में? तो ये फार्मूला अगर आपको ध्यान रहेगा तो इस फार्मूले को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस में हमने रीडिंग किया। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे। ठीक है, सी लिख लेंगे। ठीक, सी माइनस एफ पी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 है, तो सी माइनस 0 लिख लेंगे अपान बीपी माइनस एफ पी। डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? बराबर लिखेंगे। आया समझ में? अब मान लीजिए हमको केल्विन में रीडिंग करना है। ठीक है, तो केल्विन में रीडिंग करना है तो रीडिंग के जगह पे के लिख लेंगे। ठीक, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन का कितना है, 273 है। आया समझ में? 273 अपान बीपी माइनस एफ पी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 माइनस कितना, 273। आया समझ में? इज इक्वल टू कितना। अब हमको फ़ारेनहाइट में मान लीजिए रीडिंग करना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में रीडिंग करना है तो क्या लिखेंगे, यफ लिखेंगे। यफ माइनस फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा, बीपी माइनस एफपी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212। ठीक है, 212 माइनस कितना हो जाएगा, 32। आया समझ में? इज इक्वल टू, अब मान लीजिए हमको र्यूमर में रीडिंग करना है तो र्यूमर में कितना हो जाएगा, आर लिख लेंगे यहाँ पर रीडिंग। आर माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80। ठीक है, माइनस फिर 0, 80 माइनस 0। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा कितना। तो देखिए, सी माइनस 0 यानी सी अपान 100। ठीक है, सी अपान 100 इज इक्वल टू कितना, के माइनस 273। तो के माइनस 273 अपान कितना, 373 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 100। आया समझ में? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एफ माइनस 32 अपान कितना हो जाएगा, 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और इसी को इक्वल कर लीजिए आर। आर माइनस 0 कितना, आर, और 80 माइनस 0 कितना, 80। आया समझ में? तो देखिए, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सी अपान 100, के माइनस 273 अपान 100, एफ माइनस 32 अपान 180, आर अपान 80। आया समझ में? देखिए, आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपान बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। आया समझ में? और क्या ध्यान रखना है आपको कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितने होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, डिग्री सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, सेल्सियस में जो गैप होता है वो 100 का गैप होता है। समझ में? इनके स्केल में जो गैप होता है ये 100 होता है। ठीक है, ये 100 बराबर भागों में बटा होता है। आया समझ में? उसी तरह केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373 केल्विन। ठीक है,
तो ये कितने कितने भागों में डिवाइड होगा, ये भी 100 बराबर भागों में डिवाइड होगा। इनके भी बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 100 होगा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए फ़ारेनहाइट का कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो ये कितने बराबर भागों में बटा होगा, कितने बराबर भागों में, 180 बराबर भागों में बटा होगा। ठीक है, इनके बीच का जो गैप होगा 80 का गैप होगा, है समझ में। और अगला है र्यूमर। तो र्यूमर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 80 बराबर भागों में बटा होता है। ठीक, तो आपको केवल फार्मूला ध्यान रखना है, रीडिंग माइनस एफ पी अपान बी पी माइनस एफ पी। ठीक है, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एट लास्ट फार्मूला आ जाएगा सी अपान 100 के माइनस 273 अपान 100 एफ माइनस 32 अपान 180 आर अपान 80। आया समझ। अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस 183 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, माइनस 183 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो बताइए क्या फार्मूला लेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमको लेना है ना, तो क्या फार्मूला हमारा है, रीडिंग माइनस एफ पी। ठीक है, तो सेल्सियस का रीडिंग बोलिए सी हो गया, सी सेल्सियस में रीडिंग रीड कर रहे हैं हम। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0। ठीक है, आप केवल फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, बीपी माइनस एफ पी बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0। आया समझ में। आ जाइए फ़ारेनहाइट में हमको चेंज कर, तो फ़ारेनहाइट तो एफ लिख लेंगे यहाँ पर, एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट का, बताइए 32 होता है। आया समझ में। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। ठीक है, 212 माइनस कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 32 हो जाएगा। आया समझ में। सॉल्व कर लीजिए इसी को, हमको क्या करना है, माइनस 183 को, तो सी का मान कितना है, माइनस 183 है। माइनस 183 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 183 आएगा, 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 आएगा। एफ माइनस 32, एफ में चेंज करना है, एफ माइनस 32 अपान 212 माइनस 32 कितना है, 180। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 20 पचे 100, 20 नवा 180 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एफ माइनस 32, एफ माइनस 32 का 5 में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस 183 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 297.4। आप कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए केल्विन में हमको चेंज करना है। तो बताइए सेल्सियस को केल्विन में, तो सेल्सियस क्या फार्मूला होगा, रीडिंग माइनस एफ पी। तो रीडिंग सेल्सियस में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होगा, 0। ठीक है, बीपी माइनस एफ पी, तो बीपी इसका होता है 100, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, केल्विन में हमको बदलना है तो केल्विन में रीड करेंगे तो के माइनस के का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273। ठीक है, 273, इसका बीपी कितना हो गया, 373 और फिर एफ पी कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 273। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, सी का वैल्यू है 100, 100 अपान 100 माइनस 0 कितना, 100 के माइनस 273, के में चेंज करना है हमको, 373 माइनस 273 100, 100 से 100 कैंसिल, के बराबर बोलिए कितना, 273 इधर आएगा, 273 में 100 ऐड करेंगे कितना, 373। आया समझ में नहीं आया, तो ये हो जाएगा आपका केल्विन में 373। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना होगा, 373 केल्विन होगा। आया समझ में। तो देखिए अगर सेल्सियस स्केल के वैल्यू को और हमको केल्विन स्केल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 100 था, 273 ऐड कर दिए, 373 हो गया। और मान लीजिए अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे। आया समझ में, इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो देखिए ये सभी चीज़ें हमने आपको समझाया, तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।